हेलो ट्रेडर्स, इनकोर ट्रेडिंग हब में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज डेट है 18 जनवरी और टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 3:25 PM के आसपास। राइट, डिस्कस कर लेते हैं आज के लेवल्स और आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेडिंग करी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है गाइज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप देखेंगे सुबह सुबह आज बहुत बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आया है। राइट, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है इस एरिया के आसपास। ठीक है, नीचे का डिप लगाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एरिया था, यहाँ पे मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रैप हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने फाइनली यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर काम करने के बाद इस मूवमेंट को थोड़ा सा कैप्चर करा और यहाँ पे मेरे अच्छे पॉइंट्स बन गए। जितने पॉइंट्स का मेरे को लॉस हुआ था उतने ही पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। रीज़न क्या था गाइज, यहाँ पे आपको मैं देखा होगा कि कल से ही मेरा माइंडसेट जो था वो बुलिश था। और ये कल जब ये रैली आई थी, कल की अगर वीडियो भी आप देखोगे तो मैंने यही बोला था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके की और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसी एरिया के आसपास अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ से मार्केट ने अप मोमेंटम एक दिखाया। राइट गाइस, तो ये तो एक सुबह के ट्रेड का एनालिसिस था। फिर पूरे दिन में मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरे दिन बाद इस मूवमेंट के बाद मार्केट क्या हुआ है, एक रेंज के अंदर ही रह गया है और अभी भी एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। राइट, एक मैंने ट्रेड लास्ट में यहाँ पे लिया है जो जिस ट्रेड ने मेरी पूरी मेहनत को ख़राब कर दिया। राइट, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। जो लॉस मुझे हुआ है वो फाइनली इस ट्रेड के अंदर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल की वजह से मेरा ओपिनियन ये था कि यहाँ से मार्केट ये क्या कर रहा है, ये एक रेंज बनी हुई थी। ये एक रेंज बनने के बाद ये मार्केट, ये वाली कैंडल जब बन रही थी, ये वाली कैंडल, तो इस वाली कैंडल के बनते हुए फॉर्मेशन के टाइम पे मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये कैंडल एक ही बार में बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। यहाँ पे मेरे को एक ही ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो आप, मैंने इस वाली कॉल के अंदर 42,300 की कॉल के अंदर ट्रेड लिया था इस एरिया के आसपास। जैसे ये ब्रेकआउट मेरे को मिला ना इस वाली रेंज का, जैसे ही ब्रेकआउट मिला वैसे ही मैंने ट्रेड लिया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई थी, ये वाली रेड कलर की कैंडल, तो इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, बट कोई नहीं गाइस, इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें होती रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। राइट, या कुछ भी देखो, आप निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो ये बहुत बड़ी एक रेड कलर की कैंडल आई थी, उसी टाइम पे मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। तो जो मेरी पोजीशंस हैं वो आज के अंदर हम लोग लॉस के अंदर क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18,000 रुपये का लॉस जो मेरे को हुआ है वो उसी पोजीशन के अंदर हुआ है। ये 42,300 की कॉल साइड के अंदर मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी और 18,000 रुपये का कॉल ऑप्शन मेरे को इसके अंदर लॉस हो गया था। तो आप मान के चलो मेरा प्रॉफिट चल रहा था 10,000 रुपये के आसपास, बट इस कॉल की इसकी वजह से मेरे को जो लॉस हुआ वो वाला प्रॉफिट भी चला गया मेरा और ये वाला लॉस भी इनकर करना पड़ा मेरे को। बट कोई नहीं गाइज, इसको मैंने आज रिकवर ना करने के बजाय मैं कोशिश करूँगा इसको हम कल रिकवर करें। कल थर्सडे एक्सपायरी भी है और अच्छे मूव मिलेंगे हमें, तो हम कल इसको रिकवरी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि आज आप अगर देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में ही है। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा उलझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और मार्केट वैसे भी अब क्लोज होने वाला है, 3:30 होने वाले हैं। तो गाइज कल का प्लान हमारा बहुत क्लियर है। कल का प्लान यही रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स के ऊपर इस वाले लेवल्स को तोड़ता है ऊपर की तरफ तो हम बाई साइड जाएंगे। अदरवाइज मे बी ये भी हो सकता है कि कल हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए, सॉरी मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है गाइज, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए इस वाले लेवल के नीचे आ जाए, इस वाले लेवल के नीचे। राइट, अगर इस वाले लेवल के नीचे आ गए तो हम आराम से नीचे तक आ सकते हैं। ये हमारा टारगेट होगा पीई साइड के अंदर। राइट गाइज, तो कल के लिए देखते हैं प्लान क्या रहता है। ठीक है, तो ऐसे दिन आते रहेंगे, कभी आपका प्रॉफिट होगा कभी आपका लॉस होगा। बड़े बड़े कैंडल्स कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, यही ट्रेडिंग है गाइस। बट आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना चाहिए। अगर मेरा 14,000 रुपये का आज लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, कल हम 10,000 रुपये तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लॉसेज हो जाएंगे उनको हम मैनेज नहीं कर सकते। जैसा अगर आप मॉर्निंग में भी देखोगे, अगर मैं पीएनएल को उसको देखो तो 23,000 रुपये से मैंने सुबह के पॉइंट को रिकवर करा था जो मेरा लॉस हुआ था पी साइड की पोजीशन के अंदर। तो जो मैंने इसमें टेलीग्राम के ग्रुप पे भी अपना शेयर कर रखा है ये वाला। ठीक है, 20,000 का मेरा लॉस हुआ था और 23,000 हमने अगेंस्ट कमा लिया था। लेकिन जब तक आप लॉजिक आपके हाथ में होता है तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो, अदरवाइज बिना लॉजिक के ये सब चीज़ें होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर आज हमारा लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हम कल अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, आप बताइएगा आपके दिन कैसे रहे, आपका डे कैसा रहा, आप लोगों ने प्रॉफिट करा या लॉस करा। मिलते हैं कल, थैंक यू।